सूर्या हांसदा के परिवार के लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। हम लोग जमींदार है। हाँ, जमींदार। जमींदार है। कितनी जमीनें हैं आपकी? मेरा 30 बीघा जमीन है। अच्छा। हाँ, 26 बीघा जमीन चला चुका। चारों बेटा का नौकरी था। हाँ, और अभी भी 4 ठो नौकरी कर रही रहा है। दिन एसीएल कांड हुआ था, उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, मतलब तो हम लोग साथ में थे, तो कैसे हम मान ले कि मेरा पति वहाँ गया था। अगर जिस टाइम इस गोली कांड हुआ है, प्रशासन को पता चल जाता है कि मतलब सूर्यांश तक कांड करा, तो प्रशासन उस जगह पर क्यों नहीं पहुँच करके अरेस्ट कर रहा है। मतलब सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में आदिवासी जनजातीय आयोग ने संज्ञान किया है और राज्य सरकार को पत्र जारी किया है, जिसमें 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और इसमें इस मामले को पूरा समझने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस मामले में पूरी जानकारी इनसे विस्तृत रूप में लेंगे। देखिए, आयोग ने पत्र जारी किया सरकार के लिए कि सरकार ये बताए कि वो एनकाउंटर था या फिर कुछ और था, क्योंकि देखिए संदेह जो है शुरू से ही इस पूरे मामले पर जो है देखने को मिल रहा है। भाजपा की बात करें, जेडीके की बात करें, देखिए जो ये पत्र लिखा गया है, राज्यसभा सांसद जो दीपक प्रकाश हैं, उनके माध्यम से जनजातीय आयोग को पत्र के माध्यम से बताया गया है कि आदिवासी चेहरा था सूर्या हांसदा, एक सामाजिक व्यक्ति था, कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुका था। ऐसे में लगता है कि पुलिस का जो बयान है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगता है और पुलिस ने कहीं ना कहीं इसे एनकाउंटर का रूप देने का जो है प्रयास किया है। यही बातें जो है जो राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने आयोग को बताया है, जिसके बाद जो है आयोग की सदस्य भी जो है भाजपा से ही आती है, जो आशा लग रहा है वो भी जो है जनजातीय आयोग की सदस्य हैं। तो ऐसे में देखिए ये संज्ञान लेना इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो क्या इसमें बड़े चेहरे जैसे कि हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि जो है पंकज मिश्रा, उनका भी नाम सामने आ रहा है और लगातार ये बीजेपी उठा भी रही है कि इसमें कई दिग्गज चेहरे जो हैं वो फंसने वाले हैं। क्या इस डर से जो है राज्य सरकार अभी तक कोई अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिया है? देखिए, स्पष्टीकरण की बात मैं अगर करूं तो देखिए राज्य सरकार का काम है काम करना, पुलिस का काम है अगर कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है तो उसके लिए एक प्रेस ब्रीफ करना और मीडिया को बताना। लेकिन जो मीडिया को पुलिस ने बताया, जो बयान जारी किया है कि सूर्या हांसदा भाग रहा था और उसे जो है एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसे में जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, सामाजिक काम करता है, अचानक जो है उसकी गिरफ्तारी होती है, एक दिन पहले दूसरे दिन बॉडी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हजम होने वाली बात नहीं है। यही वजह भी है कि भाजपा लगातार हमला करती है। सूर्या हांसदा के परिवार के लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, लेकिन इस पे अभी तक न प्रशासनिक अधिकारी हो या राज्य सरकार के कोई भी अधिकारी अब तक इस पे एक भी जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि आयोग ने इसके ऊपर में संज्ञान लिया है, क्योंकि देखिए संथाल में एक बड़ा चेहरा था सूर्या हांसदा और भाजपा से भी चुनाव लड़ चुके थे और जेडीके से भी जो है पिछले वर्ष 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो ऐसे में जब उनका नाता किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से जुड़ा हुआ है और अचानक उनका एनकाउंटर होगा तो निश्चित तौर पे सवाल खड़े होने लाजमी है। यही वजह है कि भाजपा के बड़े चेहरे जो है अर्जुन मुंडा की बात करें या फिर लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, तमाम लोग जो है सूर्या हांसदा के घर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार के लोगों को सांत्वना दिया है कि सीबीआई जांच हो। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि ये पुलिस की एनकाउंटर नहीं, ये पुलिस ने मर्डर किया है। देखिए बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा है और बाबूलाल मरांडी अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे देखिए सूर्या हांसदा कहीं ना कहीं भाजपा में थे और भाजपा से उनका लगाव है। यही वजह भी है कि भाजपा आगे आकर के ये कह रही है कि निश्चित तौर पे जो एनकाउंटर पुलिस बता रही है उससे संशय है। इस मामले में अगर हम देखें तो क्या संथाल के इतने बड़े चेहरे का एनकाउंटर होना और बीजेपी लगातार आदिवासी चेहरों को तलाश रही है, आदिवासी अस्मिता को खोज रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी क्या आदिवासियों के लिए इन जन सरोकार के मुद्दे उठा रही है, तो क्या अपनी जगह बनाना चाहती है भाजपा? भाजपा को जो है संथाल से कई बार भाजपा ने टिकट भी दिया है सूर्या हांसदा को और एक बड़ा चेहरा के रूप में जो है भाजपा सूर्या हांसदा को संथाल में देखती थी। यही वजह भी है कि एनकाउंटर के बाद लगातार भाजपा के लोग जो है वहां जा रहे हैं, आ रहे, कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप ग्राउंड पे जाते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर पुलिस कोई प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसमें देखिए सवाल खड़े होते हैं, आम जनता के सवाल खड़े होते हैं, परिवार के सवाल खड़े होते हैं। यही वजह भी है उनकी माँ, उनकी बीवी, सभी लोगों ने ये सवाल किया है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मेरे पति बीमार थे और काफी दिनों से उनको मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि पुलिस को प्रत्यारोपण करवा दूं, सरेंडर करवा दूं, लेकिन पुलिस ने ये मौका नहीं दिया। तो ये वजह भी रही है परिवार वालों के संशय की इतना आनंद फानंद में एनकाउंटर पुलिस ने किया है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है।
उनकी मां का तो कहना है कि पुलिस जो है एनकाउंटर से एक रात पहले सूर्या हांसदा को जेल गिरफ्तार कर चुकी थी। उसके बाद ये एनकाउंटर का मामला, ये कुछ जो पुलिस बता रही है, सारे जो रिपोर्ट गोड्डा एसपी ने प्रेस ब्रीफिंग किया, उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, लोगों को समझ में कैसे आएगा? अचानक से कोई समाज सेवी को एनकाउंटर किया जाए जो कि कई एक पार्टियों से नाता रखता हो, ताल्लुक रखता हो, और अचानक पता चले कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो गया, तो ये पचने वाली बातें नहीं है। निश्चित तौर पे यही वजह भी है कि जो भाजपा है, जो लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी है, दोनों ही हमलावर दिख रही है और सरकार को जयराम महतो ने भी जाकर के वहां पर परिवार के लोगों से मिले, उनको हर संभव मदद करने का जो है आश्वासन दिया और कहा भी कि सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार जेल की पार्टी करेगी जब तक सरकार जांच नहीं करवाए। इसमें व्यवसायी पंकज मिश्रा और हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। इस सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में वो कुछ संदेहास्पद लग रहा है। देखिए, संदेहास्पद नहीं, देखिए ये राजनीतिक मुद्दा है और देखिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का भी प्रयास कहीं ना कहीं हो रहा है। यही वजह भी है कि जब से उनका एनकाउंटर हुआ है सभी पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है, जब सीबीआई जांच होगी, अब उसमें पंकज मिश्रा का नाम आता है या नहीं आता, ये सवाल है, संशय है। क्या लगता है राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुमति देगी? देखिए, सरकार के ऊपर में है। अगर सरकार को लगेगा कि हाँ ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र भी शुरू होगा, अगर विधानसभा में ये मामला और मुद्दा उठता है तो हो सकता है कि सरकार सीबीआई जांच कराए। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में आप हमारे सहयोगी से सुन रहे थे, पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने दिया। और इस मामले पे अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन में क्या राज्य सरकार जो है वो रिपोर्ट भेजती है या नहीं भेजती है।